आइए आइए मोदी जी। सबसे पहले विनम्र नमस्कार आपको। मोदी जी, मैं यहाँ कुछ कहने या कुछ पूछने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कुछ सालों पहले आपने बोला था इंडिया नेपाल के बारे में। शायद आपको याद भी ना हो। एक बार पहले आप खुद ही देख लो कि आपने क्या बोला था। हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और ताकत देने के लिए, हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए ये एक नई धरोहर के रूप में आगे रास्ता प्रशस्त करेंगे। पीपल टू पीपल कनेक्शन, राइट? फिर ये कैसा घिनौना अपराध है जो पीपल टू पीपल हो रहा है? विश्व हिंदू सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री माननीय मौली प्रधानमंत्री जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेपाली प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो नेपाली माननीय नेपाल को प्रधानमंत्री लाई हामीले रोजी रोजगार दिए छैन। हामी इन्डियामा कमाउनु आएछु त हाम्रो हक किन छिनिरहेछ? नेपालको कति मान्छे विदेश गयो कमाउनु खानको लागि। हामीलाई इन्डियाले सहारा दिएको हो, इन्डियाले सहारा दिएको, हामी यहाँ कमाएर खाइरहेछु। लेकिन आपने शुरुआत हमने ये सब कब किया? अरे गौतम बुद्ध का देश है हमारा, ऐसी घटिया हरकत हम कभी कर ही नहीं सकते मोदी जी। एक निहत्थे गरीब को पकड़ के हमने ऐसा कभी नहीं बुलवाया जैसा ये लोग बुलवा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? दो शब्दों का नारा, दो अक्षरों का, दो शब्द भी नहीं, दो शब्दों का नारा। एक निहत्थे आदमी को जबरदस्ती पकड़ के उसे गंजा करके डरा धमका के वो सब बुलवाया जा रहा है जो शायद वो बोल नहीं सकता। अरे क्या फर्क रह गया इनमें और उन मुस्लिम टेररिस्टों में जो हिंदुओं को पकड़ के जबरदस्ती कुरान पढ़वाते हैं? ये दो शब्दों का नारा नहीं है और कुछ कारण पक्का है मोदी जी इसका। और एक कारण है, वही तो मैं कह रहा हूँ। और क्या कारण है हम नेपाली भी जानना चाहते हैं। वैसे ये सबके सामने बोलना अच्छा है नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बोल देता हूं। किसी के प्रति गुस्सा भी है, किसी के प्रति नफरत भी है। ये हमें भी पता है कि इन सब का कारण हमारे प्रधानमंत्री की शायद ये अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इधर से कुछ बोले या आप लोग उधर से कुछ गलत बोलो, हर बार हम निर्दोष जनता को ही क्यों पीसना पड़ता है? साला हम आम आदमी तो तरबूज हो गए, कटना बार बार हमको ही पड़ता है। नाकेबंदी में किसी नेता या राजनेताओं को डीजल पेट्रोल की कभी कमी नहीं हुई। किसी पॉलिटिशियन को लकड़ियों में खाना बनाने नहीं पड़ा। आपके नोटबंदी में 3-4 करोड़ रुपए हम जैसे गरीब आम आदमियों के सड़के गए हैं। ये सब कब तक चलता रहेगा? रही बात हमारे प्रधानमंत्री की अभिव्यक्ति की कि सच्चाई क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन आप तो जानते हो ना कि गौतम बुद्ध कहाँ जन्मे। आपने अपने मुंह से खुद बोला हुआ है, ये देख लो। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है ना? फिर आप विदेश जाके भगवान गौतम बुद्ध इंडिया में जन्मे ऐसा क्यों प्रचार प्रसार करते हो? हम ये नहीं कहते, हम कभी ये दावा नहीं करते कि हमसे कोई गलती नहीं होती है। जब आपको पता होते हुए भी विदेशों में जाके आप ये बोल सकते हो कि भगवान गौतम बुद्ध नेपाल में नहीं इंडिया में जन्मे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में ये क्यों नहीं बोल सकते कि राम नेपाल में जन्मे? और वैसे आपको जानकारी करा दूं मोदी जी कि रामले भात खायो बोले बिना नेपाली व्याकरण अधूरा है। राम धुलाई शब्द के बिना नेपाली मारपीट अधूरी है। और आपके तो सिर्फ मुख में राम राम है, बगल में हर समय छुरा, जो वक्त बेवक्त हम नेपालियों के पीठ पे घोंपते रहते हो। मोदी जी कुछ संदेश देना चाहेंगे दोनों देशों की सरकार, मीडिया और जनताओं के लिए, कुछ इंस्पायरेशन जैसा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही टफ, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। 5 साल मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपके समय के लिए। 1 मिनट, पिक्चर अभी बाकी है। एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ आप भारतीयों के लिए। मैं खुद दिल्ली के पास मेरठ के चौधरी चरण सिंह स्कूल में पढ़ा हूँ और कम मात्रा में होंगे, लेकिन भारत के कुछ स्टूडेंट नेपाल के कॉलेजों में भी पढ़ते हैं। जितना रेमिटेंस इंडिया से नेपाल आता है उसका 3 गुना
आप समझ रहे हो ना, उसका 3 गुना इस छोटे से देश से इंडिया जाता है। सो आप इस बात को अनुमान लगा सकते हो कि इंडियन वर्कर्स की कमी नहीं है नेपाल में भी। ठीक है, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये गलत फहमी ना हो कि सिर्फ नेपाल के ही लोग इंडिया पढ़ने या काम करने जाते हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, यकीन करने में मुश्किल हो रहा है कि ये काम किसी आम भारतीय, आम इंसान का है, और अगर है तो एक बात का जवाब दीजिए कि इस इंसान की क्या गलती है जो अपना गरीब परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे के देश में मेहनत मजदूरी करने गया है। अब इसके बदले में क्या हम भी कुछ ऐसा ही करें बिना अंजाम की परवाह किए हुए? नहीं, हम लोग ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। करना तो छोड़ो, आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कभी ऐसा कुछ करें। मैं इस वीडियो के जरिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटिया घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमें शिकायत है आपके व्यवस्थापन और आपके सिस्टम से, क्योंकि हर बार वो हम नेपालियों के भावनाओं के साथ खेलते हैं, जिसके चलते हम उनका विरोध कल भी करते थे, कल भी करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। जय नेपाल।